जय श्री राम दोस्तों, मैं पहुंचा हूं संगम की नगरी प्रयागराज में, जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है। सारी नदियों को नदियां कहा जाता है, लेकिन जो गंगा है वो जीवित माँ है। आप अभी जल भर लीजिए, आपकी तीसरी पीढ़ी भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो जल जिंदा रहेगा जो कभी मरता नहीं है। जब मैं संगम की रेती पे पहुंचा तो मैंने देखा मेरे सामने है रुद्राक्ष बाबा। रुद्राक्ष बाबा के नाम से बाबा जी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पिछली बार नाग वासुकी के साथ बाबा जी ने अपना आश्रम बनाया था, और आज जब ये माघ मेला लगा है, पिछली बार की तरह थोड़ा भीड़ कम है। तो बाबा जी अपर संगम मार्ग से, जब संगम से हम अपर संगम मार्ग से जब चलते हैं उधर शहर की तरफ, तो बाबा जी का आश्रम यहाँ पे है। बाबा जी मुनि स्वामी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। बाबा जी यही है, मुनि स्वामी महाराज, मौनी स्वामी महाराज। तो अब ये महाराज जी बताएंगे, इनका आश्रम जो महाराज जी का है वो अमेठी में है, और जितने हमारे धार्मिक मेले लगते हैं वहाँ महाराज जी अपनी दस्तक देते हैं। लोगों के लिए यहाँ पे पूजा करते हैं और यज्ञ करते हैं ताकि समाज का भला हो। महाराज जी कब से ये सफ़र शुरू हो? क्या नाम है महाराज जी आपका? योग सम्राट शिव योगी बाल योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य पढ़ारी मौनी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदू शिक्षक भारत पीठाधीश्वर परमहंस सेवा आश्रम, बाबू सगरा, गौरीगंज, जनपद बेटी और उत्तर प्रदेश। तो महाराज जी ये सफ़र कहते हैं आप 7 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ है, तो ये किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ सफ़र आपका? देवो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवाय, सृष्टि पर हर काम भगवान की इच्छा से होता है। जी महाराज। मैं भी कोई काम अपने मन से नहीं, भगवत कृपा से, भगवान शिव कृपा से हुआ। लेकिन 7 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 48 वर्ष की अवस्था, 48 साल की साधना काल में मैं नमक, मीठा और अन्न का सेवन नहीं करता, और एक बार वाला हुआ जल और बिना नमक की सब्जी ग्रहण करके साधना में रहता हूँ। राष्ट्र रक्षा मेरा मुख्य संकल्प है। इसको लेकर के भगवान महाकाल कृपा से साधना के क्षेत्र में हूँ। इसमें तीर्थराज प्रयाग में हूँ, जहाँ 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की बड़ियों से शिवलिंग बनाई गई है। 11,108 स्थापित किए गए हैं। 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप है। 11.25 लाख दीपों का प्रज्वलन है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलने वाला यह अनुष्ठान है। तीर्थराज प्रयाग में चलता रहेगा। 11 प्रमुख संकल्प है। प्रधान संकल्प है श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण, आतंकवाद विनाश, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, भारत की रक्षा के साथ सौर शक्ति की वृद्धि, देश की संपन्नता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश की सेनाओं को मजबूत करने का संकल्प, धर्मांतरण रोकना और देश की संस्कृति को और शक्तिशाली बनाने जैसे बड़े संकल्प अनुष्ठान है। इंद्रध्वज की स्थापना की गई है, क्योंकि सनातन धर्म का जो सबसे प्रधान ध्वज है वो इंद्रध्वज है। भगवत ये इंद्रध्वज लगाए गए जिस तरफ है, क्योंकि इसी ध्वज की मान्यता हमारी संस्कृति में सबसे विशेष है। क्योंकि इंद्रध्वज, महाराज जी इंद्रध्वज आप इनको कहते हैं, जो यहाँ कलरफुल ध्वज लगे हुए हैं सामने, कलरफुल नहीं, ये इंद्र का ध्वज है। अच्छा, इसमें इसी को इंद्रध्वज अगर आप नेट पे चेक भी करेंगे तो आपको मिलेंगे कि इसमें 7 कलर है महाराज जी, सभी कलरों से युक्त होता है। हाँ, जो बरसात के बाद जो इंद्रधनुष बनता है उसमें भी 7 कलर ही होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो ये क्या उससे प्रेरित है ये ध्वज? हाँ जी, सही है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई उसमें उससे पहले नहीं। मेरे यहाँ जो शास्त्रीय मत है, हमारे जो निर्णय सिंधु ग्रंथ है, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ जब तब बिना इंद्रध्वज लगाए आप नहीं कर सकते। यदि आप करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं होगा वो। इसलिए इंद्र भगवान के प्रतीक के रूप में इंद्रध्वज लगता है, और ब्रह्मा जी के प्रतीक में ब्रह्मा जी का स्तंभ बनता है, तभी यज्ञ संपन्न है। तो महाराज जी जो आप हवन है वो मकर संक्रांति से शुरू करेंगे? मकर संक्रांति को स्वयं 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी, फिर 15 फरवरी तक निरंतर चलता रहेगा। तो ये पूरा दिन चलता है महाराज, या पूरे दिन नहीं, सायंकाल सत्र में दिन भर अनुष्ठान चलेंगे, शाम को हवन चलेगा, दीप प्रज्वलन होगा। शाम को हवन चलेगा। तो समाज कल्याण के लिए जो आप राष्ट्र रक्षा का संकल्प है, क्योंकि समाज तो एक सीमित स्थिति है, एक समाज एक सीमित संकल्पना है। राष्ट्र जो है वो प्रधान है, सर्वोपरि है। हमारे लिए राष्ट्र हमारा जाति, न वर्ण, न व्यवस्था, न बिरादरी, इसे छोड़ करके आगे बढ़े। जब राष्ट्र होगा तब आप होंगे, और जब आप होंगे तभी देश दुनिया में आपकी संस्कृति जीवित रहेगी। इसलिए अपने आप को बचाइए, देश को बचाइए, राष्ट्र को बचाइए, और धर्म के लिए समर्पित रहने वाले संकल्प को आगे। तो महाराज जी जहाँ आपका आश्रम है वहाँ भी निरंतर यज्ञ चलता रहता है? लगातार 2100 कुंडी तक महायज्ञ उस आश्रम में हुई है। अच्छा, उस आश्रम में हुई? 2100 कुंडी, 1100 कुंडी, 551 कुंडी, 108 कुंडी तो प्रतिवर्ष होती है। जी महाराज जी। महाराज जी जैसे पिछली बार आप संगम में नहाने गए थे, तो इस बार भी वही स्नान है? मकर संक्रांति को मैं यहाँ से लेट करके
1644वीं बार जाएंगे। अच्छा, 1644 बार जाएंगे। अब तक 3348 किलोमीटर हम नेट की परिक्रमा कर चुके हैं। तो और फिर मैं यहाँ से निकल करके संगम जाऊंगा और जहाँ भगवान महाकाल की तो किस वक्त होगी महाराज जी ये आपके जो स्नान की शुरुआत? सुबह 7 बजे के बाद परिक्रमा प्रारंभ। सुबह 7 बजे के बाद परिक्रमा होगी। तो संगम में 7 बजे नहाएंगे। 7 बजे यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, 7 बजे आपका प्रोग्राम है निकलने का? निकलने का है 7 साढ़े 7 फिर लेट करके वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद। ठीक है महाराज जी, ऐसे समाज कल्याण के लिए आप भगवान से प्रार्थना करते रहें, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, तभी देश आगे बढ़ेगा। और आपसे मुलाकात होगी 14 तारीख को सुबह 7 बजे संगम पे। हर हर गंगे, जय प्रयाग, सनातन धर्म की जय, महाराज जी की जय, जय महाराज।